नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 51,000 दीपों से जगमगाया मां का भव्य दरबार गोमती घाट। रामनगरी अयोध्या के दिव्य दीपो उत्सव से एक दिन पहले शनिवार की शाम मां कामाख्या धाम में 51,000 दीपों से जगमगाया मां का भव्य दरबार गोमती घाट। हजारों की संख्या में यहां उपस्थित भक्तों ने दिव्य दीपो उत्सव की खुशियां मनाई। स्वयं सहायता समूह बस्ती से चलकर मां कामाख्या धाम में अपनी हाजिरी लगाई और भव्य दिव्य दीपोत्सव में मुख्य भूमिका निभाई। पंचायत सहायक सुधा, अनुराधा सिंह, मनीषा कुमारी, रेशमा यादव, अनीता वर्मा, लक्ष्मी सुषमा मुख्य भूमिका में नजर आई। नई उड़ान उत्थान सेवा समिति समूह की महिलाएं नीतू, अवंतिका, चौधरी गुड़िया, अमिता, रीता देवी, गीता कुमारी, कुंता देवी, सरिता रोली, रोशनी, सुमन, रामकला, विंध्या देवी, मंजू देवी सैकड़ों की संख्या में समूह की महिलाओं ने अपनी मुख्य भूमिका में नजर आई। कॉलेज व विद्यालयों के बच्चों ने हर्ष के साथ दिव्य दीपो उत्सव में हिस्सा लिया। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक गायिका पूजा कौशल ने अपनी सुरीली आवाज से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भारी तादाद में पीएसी के जवान लगाए गए। रुदौली विधायक रामचंद्र यादव ने कहा कि दिव्य दीपो उत्सव में समूह की बहनों, कार्यकर्ताओं, स्कूल के छात्र छात्राओं, पंचायत सहायक इस आयोजन में अपार सहयोग दिए हैं। आप सबके बदौलत से ही यहाँ का नजारा अपने आप अद्भुत है। अयोध्या की भांति यहाँ पर भी सभी भक्तों में दीपो उत्सव का उत्साह दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर पूज्य महाराज इंद्रेश कौशिक, पुजारी मैथिली शरण दास, भाजपा नेता निर्मल शर्मा, भाजपा वरिष्ठ नेता तेज तिवारी, थानाध्यक्ष बाबा बाजान, मनोज कुमार, वरिष्ठ उपनिरीक्षक आरसी यादव, महिला कांस्टेबल पूजा यादव, प्रिया, शिवांशी, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, खंड शिक्षाधिकारी रामशंकर सहित हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अमरनाथ यादव की रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। इस समय हम मौजूद है सिद्धपीठ मां कामाख्या धाम के पावन प्रांगण गोमती तट पर, जहां पर आज भव्य दीपोत्सव का जुड़ रही है हमारे साथ। तो सबीना जी से जानना चाहूँगा कि उनका क्या सहयोग रहा। क्या नाम मैम आपका? मेरा नाम सबीना खातून है और क्या सहयोग रहा इस दिव्य दीपोत्सव में? जी, मेरी तरफ से मेरी एक संस्था भी चलती है जिसका नाम नई उड़ान सामाजिक उत्थान सेवा समिति है। उसके भी वॉलंटियर हमारे जो आए हुए थे, बहराइच से चलकर आए थे, 11 महिलाएं थी जिन्होंने इस दिव्य दीपोत्सव में अपना सहयोग दिया। और ये जो कलाकृति और उनकी डिजाइनिंग देख रही हैं, ये उन्हीं की देन है। और हमारे समूह की तरफ से भी हमारी 51 महिलाएं आई थी और उन्होंने भी उसमें अच्छा सा भागीदारी निभाई। और साथ ही हमारी समूह की महिलाओं के द्वारा यहाँ पे जो बातियाँ जगमगा रही हैं, ये उन्हीं की दी हुई है, जिनसे इतना ये प्रकाश में पूरा पंडाल हो रहा है। मैं अपनी तरफ से और इस क्षेत्र की तरफ से उन सभी दीदियों को कोट-कोट धन्यवाद देती हूँ। पावन तट पर 51,000 दीपों से ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, बड़ा ही दिव्य और बड़ा ही भव्य रहा, जिसके लिए माननीय यशस्वी विधायक श्री रामचंद्र यादव जी को हृदय से आशीर्वाद साधुवाद की कामना करता हूँ। और पूज्य इंद्रेश कौशिक जी महाराज को भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो कि अपने साथियों के साथ अथक प्रयास से आज कामाख्या धाम में 51,000 दीपों से भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम किया। और इनके समस्त सहयोगी साथियों को हृदय से आशीर्वाद है। माँ से यही कामना है कि प्रतिवर्ष इसी तरह बढ़ चढ़ करके दीपोत्सव होता रहा है। हमारे क्षेत्र का समस्त जनमानस का कल्याण होता रहा है। इसी के साथ जय माता दी, जय मैया। मैं इस अवसर पर अपने माननीय पूज्य श्री इंद्रेश कौशिक जी महाराज का धन्यवाद देना चाहूँगा। कोट कोट धन्यवाद, जिन्होंने इतने बड़े आयोजन को इतना बड़ा रूप दिया और प्रतिवर्ष की तरह और बड़ा रूप हो, ये मैं उनसे आशा करता हूँ। और इसमें माननीय विधायक जी हमारे जो पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं, हमारी पूरे क्षेत्र का सहयोग और हमारे साथियों का सहयोग बहुत बड़ा रहा है। ये सब मैं आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा। और एक बार मैं आप लोगों से जय माता दी कहना चाहूँगा। ये हमारे माननीय महाराज जी हैं, श्री इंद्रेश कौशिक महाराज जी के पिताजी,
ये सभी लोग बहुत ही मेहनत किए हैं इस दीपोत्सव के लिए और सभी लोग को बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। प्रतिवर्ष की भांति यह जो है ऐसे ही होता रहे। लाख लाख शुभकामनाएं हमारे क्षेत्रवासियों को लिए और पूज्य इंद्रेश कौशिक महाराज को, श्रीमान रामचंद्र जी विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। क्या महत्व है इसका और क्या प्रेरणा है इसकी? देखिए, हमारी अयोध्या की धरती की गरिमा और महिमा के अनुसार ये स्थान देवी स्थानों में सबसे बड़ा स्थान है और माँ कामाख्या धाम में हर तरह का अपने ग्रामीण परिवेश का भी न केवल दीपोत्सव बल्कि सारे कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़े, इसको लेकर के हमारे यहाँ के जो पुजारी जी हैं, यहाँ का जो हमारे ख़ास तौर से जो इंद्रेश जी कौशिक जी महाराज जी हैं, हमेशा अगुवाई करते रहते हैं। हम लोगों ने इनके नेतृत्व में आज आदिगंगा गोमती के तट पर 51,000 दीपों का दीप प्रज्वलन कराया है। इसमें हमारे क्षेत्र के जो सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग हैं, विद्यालय चलाने वाले, तमाम क्षेत्रों में काम करने वाले सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों का सभी का सहयोग रहा है। निश्चित रूप से इस बार का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम माँ कामाख्या धाम पर मनाया गया, ये माँ कामाख्या नगर पंचायत बनने के बाद एक अति उत्साह का कार्यक्रम बना और आज हम कह सकते हैं कि जब मुख्यमंत्री योगी जी अयोध्या की धरती पर गिनती नहीं कितनी बार आते हैं और उनके आने के बाद जब दीपोत्सव का शुभारंभ होता है तो वह दिव्य दीपोत्सव लगातार अपना रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कल फिर से जब दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में होगा तो देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस बार देश के प्रधानमंत्री के नाते अयोध्या के दिव्य दीपोत्सव में आ रहे हैं। आज उनके एक दिन पहले हम लोगों ने माता जी से प्रार्थना की है, माता जी के यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम करके विनती करी है कि यह जो भारत की सरकार का काम है, जो भारत की सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और हमारे योगी जी हैं, इनका जितना भी गांव गरीब खलिहान के लिए, देशवासियों के लिए, देश के सम्मान स्वाभिमान के लिए जो भी इनका चिंतन है, ये दूनी गति से काम करे, ये माता जी से प्रार्थना करते हैं। और ये जो आज का ये कार्यक्रम है, इसके लिए अपने इस क्षेत्रवासियों को जो अपने इस कार्यक्रम में सहभागी हुए, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, जिस तरह का उत्साह नगर पंचायत बनने के बाद यहाँ के निवासियों में दिखाई पड़ा है, उनके ऊपर उतनी ज़्यादा से ज़्यादा कृपा बनती रहे, बरसती रहे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें नया भारत दर्पण समाचार के साथ।